झारखंड के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों में एसआईआर का फॉर्म वितरण हो रही है और लगातार लोग फॉर्म को भर रहे हैं। ऑनलाइन की भी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इसी बीच हजारीबाग से एक बड़ी खबर सामने आ रही है और वो संत कोलंबस जो कॉलेज है वहां से खबर है। दोस्तों, खबर क्या है वो आप लोगों को सुननी चाहिए और इस वीडियो को देखने के बाद कॉमेंट सेक्शन में भी आप लोगों को बतानी है कि सदियों से जो सब्जेक्ट जिस कॉलेज में पढ़ाया जाता है और अभी उस सब्जेक्ट पर रोक लग जाती है, उस भाषा पर रोक लग जाती है, तो फिर क्या करना चाहिए। यहाँ की जो सरकार है वो कुछ निर्णय लिए हैं और कुछ भाषा पर, खासकर अगर मैं आप लोगों को बात बताऊं तो उर्दू और जो संस्कृत है इस पर रोक लगा दी गई है। मामला क्या है वो आप लोगों को समझ में आ जाएगी। पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को मैं बताऊंगा और इस वीडियो को लाइक करके और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। तो हजारीबाग, जिला हजारीबाग के संत कोलंबस से क्या खबर आ रही है, वहां के स्टूडेंट धरना प्रदर्शन पर क्यों उतरे हैं, मांग क्या कर रहे हैं और वहां पर उर्दू सब्जेक्ट पर जो रोक लगाई है वो आखिर में क्या कुछ देखने को मिल रही है। क्या ये सब्जेक्ट नए हैं, अभी जो है वो आया था या सदियों से है, इसके बारे में हमारे साथ में जुड़ चुके हैं मौलाना सरफराज साहब जो लगातार सामाजिक मुद्दों पर एक्टिव रहते हैं और लगातार अपना बाइट देते हैं। तो आप बताइए, हजारीबाग से खबर आ रही है और आप भी वही कैटेगरी में है, तो आप बताइए कि ये जो उर्दू और संस्कृत वाला देखने को मिल रही है कि एडमिशन जो लोग अब करवा रहे हैं वो नहीं हो पा रही है, तो इसके बारे में आप बताइए थोड़ा। देखिए, बहुत बड़ी खबर है। अगर कहा जाए तो पूरे सूबे झारखंड में एजुकेशन के मामले में, इल्म के और शिक्षा के मामले में हजारीबाग जाने माने शहर है। ठीक है, लेकिन जो संत कोलंबस से जो खबर आ रही है, जो स्टूडेंट बता रहे हैं, ये बड़ी दिल में तकलीफ लगी। आने वाले दिन में क्या ये लोग करेंगे पता नहीं है, हमारी सरकार क्या करेगी ये पता नहीं है। ये आहिस्ते आहिस्ते क्या खबर लोग सुना रहे हैं। उन लोगों का कहना है कि जो अभी उर्दू का जो इससे पहले एडमिशन लिया जा रहा था वो संत कोलंबस में उर्दू का एडमिशन बंद कर दिया गया। अच्छा, पढ़ाई जारी है लेकिन बंद कर दिया गया। लेकिन तो अभी तो एडमिशन है वो पिछला वाला होता होगा, अभी न्यूली अगर जो अभी लोग एडमिशन ले रहे हैं वो कट हो चुका है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आखिरकार हमारी सरकार ऐसा क्यों कर रही है। पिछले कुछ दिन पहले जो बातें सामने आई थी उर्दू के ताल्लुक से, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के जरिए जो वस्तानिया से फाजिल तक का एग्जाम लिया जाता था उसमें से घटा करके अभी सिर्फ मौलवी ही तक का रखा है। अच्छा, पता नहीं हमारी सरकार को ये बात समझ में आ रही है कि नहीं कि इस ऐसा क्यों की जा रही है। मतलब आपको कोई ऐसा मतलब ऊपर ऊपर से बातें समझ आ रही है कि ये इसके पीछे का कारण हो सकता है बंद करने का, ऐसा कुछ ऐसा महसूस हो रहा है या लग रहा है, ऐसा करने का पीछे का कारण क्या हो सकता है? इस तरह की कोई बातें समझ में नहीं आ रही है, लेकिन एक बात हमारे ज़हन में ये आ रही है कि जिनको लोग अपना समझते हैं वही पराया हो बैठते हैं। हकीकत मानो में सूबे झारखंड में जो राजनीति की गलियारें फैली है, ये राजनीतिक में हमारे जो कौम मुस्लिम के कुछ ऐसी हस्तियां हैं जो आला ओहदे पर बैठे हैं। जैसे हमारे एक मंत्री साहब हफीजुल हसन साहब है, एक जाने माने हरदिल अजीज जिनको पूरे झारखंड में लोग मानते हैं जनाब इरफान अंसारी, ये भी एक मंत्री ओहदा लेकर के बैठे हैं, वजीर बने हैं यहाँ के। लेकिन इन लोगों को ये बात समझ में आनी चाहिए कि कभी भी कुछ भी अगर कौम मुस्लिम के या तो कोई उर्दू पे सवाल उठाता होगा तो इन दोनों के बगैर कैबिनेट में कोई बात बनती ही नहीं होगी। तो कम से कम इन लोगों से मेरी गुजारिश है कि आप इन सब काम बंद होने से पहले आपकी बैठक में ये सब मतलब जो है आप रोकिए। अच्छा, अभी ये उर्दू वाला समझ में आ रही है कि संत कोलंबस में, खासकर वही अभी कॉलेज में, और अभी और जगह से खबरें सामने नहीं आई है, उसमें एडमिशन की जो प्रक्रिया है यानी कि भाषा, उर्दू भाषा, वो बंद कर दिया गया है, अब नहीं होगा। अभी पढ़ाई हो रही है लेकिन अभी जो एडमिशन हो रहा है उसमें बंद कर दिया गया है। लेकिन संस्कृत वाला भी सामने आ रही है कि एक दो कॉलेज हैं जहां पर संस्कृत वाला भी बंद हो जा रही है। तो ये जो भाषाएं हैं ये कोई अभी नया तो इजाद नहीं हुआ है, सदियों से है। तो फिर ऐसा मतलब आप समझ ले तो इस तरीके के मामला क्यों पेश आ रहे हैं? बिल्कुल, संस्कृत हो या उर्दू हो, कोई जो सदियों से बातें चली आ रही है उसको बिल्कुल बंद नहीं करना चाहिए। और अगर बंद करेंगे तो क्या हम लोग, सिर्फ हमारे बच्चे क्या धरना ही प्रदर्शन के काबिल है, पढ़ेंगे कब? वही तो,
इसके लिए मैं चाहता हूं कि पूरे समाज के लोग इसमें आगे आए, पूरे सूबे झारखंड के लोग आगे आए, हर वर्ग के लोग आगे आए कि अब जो है जो सदियों से संस्कृत की जो पढ़ाई हो रही थी, उर्दू की जो पढ़ाई हो रही थी, इस पर जब ये रोक लगा देंगे तो अब हम लोगों को सबको मिल करके एक साथ आगे आना पड़ेगा और आगे आकर के इसको फिर से मतलब पढ़ाई जारी करवाना पड़ेगा, क्योंकि इल्म ही एक ऐसी चीज है कि दुनिया में तरक्की का एक पहली सीढ़ी, सबसे पहली सीढ़ी इल्म है, शिक्षा है, एजुकेशन है। अगर किसी के पास इल्म शिक्षा नहीं हो तो वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अच्छा, बंद करके कोई वैलिड रीजन भी नहीं देते हैं कि इस रीजन से ये भाषा बंद कर दिया गया है, इससे नुकसान ये होता है। रीजन मतलब कोई वैलिड रीजन देते ही नहीं है, खामखा ऐसा ही बंद कर देते हैं। नहीं। तो यहाँ पर देखिए, संविधान भी इजाजत देती है, सदियों से लोग शायर व शायरी जो है वो का एक तरीके से कहा जाए तो उर्दू लफ्ज का इस्तेमाल करते थे, शब्द का उच्चारण करते थे और तरह तरह के हमारे सूबे झारखंड में नहीं, पूरे हिंदुस्तान का दूसरा दर्जा हमारा भाषा है उर्दू का। और इसमें अगर ये भेदभाव करते हैं तो ये हम लोगों के दिल में तकलीफ है और हम चाहेंगे कि अब हमारे बच्चों को टाइम वेस्ट ना करें और धरना पर ना बैठाएं, बल्कि आप रीजन दें कि किसने ये काम किया है और क्यों ये काम किया है। 2 बातें इनसे सवाल है, ये जरूरी से जरूर जितना जल्द हो सके ये दे, वरना हमारे बच्चे को तकलीफ जितनी हो रही है हम लोगों को तकलीफ हो रही है। तो चलिए, ये बातें आप लोगों ने सुन ली है दोस्तों। छोटी सी वीडियो थी, आप लोगों को पता होगा, और अगर नहीं पता था तो वीडियो देखने के बाद आप लोगों को पता चला कि देखिए, उर्दू भाषा जो है वो हजारीबाग के संत कोलंबस जो कॉलेज है वहां पर उर्दू एडमिशन जो अभी न्यूली लोग करवा रहे हैं, न्यू एडमिशन जो लोग करवा रहे हैं छात्र छात्राएं, और जो उर्दू सब्जेक्ट लेते थे वो अब उनको नहीं मिल रहा है ऑप्शन। जो पहले का अभी जो सिलेबस चल रहा है उसमें उर्दू पढ़ाई अभी हो रही है, लेकिन जैसे ही वो खत्म होगा तो न्यू एडमिशन जो हो रही है और वो सिलेबस की जब प्रक्रिया जो है वो शुरुआत होगी तो उसमें उर्दू का कहीं पर भी कोई भी अता पता नजर नहीं आएगा, चूंकि अभी बंद कर दिया गया है। और ये संस्कृत वाला भी देखने को मिल रही है कि संस्कृत का जो सब्जेक्ट है, जो भाषा है, वो भी बंद कर दिया गया है। सबों से गुजारिश है कि जो मकतब चलाते थे, हर मस्जिद में जो उर्दू की पढ़ाई होती थी, आप लोग उसको लागू करें और फिर से हर घर में उर्दू की शिक्षा की बात होनी चाहिए। जब तक आप अपने बच्चों को तालीम नहीं देंगे, बुराई खत्म नहीं होने वाली है। जो आपके बच्चे आपके ऊपर तमाचा उठाते हैं, कभी कभी पंचायत करनी पड़ती है, तो उससे आपको अगर बचना है और बड़ों की इज्जत, छोटों की शफकत, तो आपको हर हाल में उर्दू पढ़ाना है। और जब उर्दू पढ़ाएंगे तब आपको लगेगा कि कुछ ऐसी बातें सामने हो रही है जो भविष्य में हमारे बच्चे कभी किन्हीं से उलझने का काम नहीं करेंगे। तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, सारा जानकारी आप लोगों तक पहुंच चुकी है। वीडियो को शेयर करने में मदद कीजिए ताकि और भी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और एटलीस्ट कुछ कदम वो उठा सके। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जहां हर पल बन जाए एक यादगार एहसास, जहां स्वाद मिले शाही अंदाज में और मेहमान नवाजी दिल जीत ले। स्वागत है द रॉयल्स ब्लू फैमिली रेस्टोरेंट में। अगर आप ढूंढ रहे हैं अपने परिवार और दोस्तों के साथ एक बेहतरीन जगह जहां मिले स्वादिष्ट खाना, आरामदायक माहौल और शानदार सुविधाएं, तो आपकी तलाश यहीं खत्म होती है। द रॉयल्स ब्लू में आपके लिए उपलब्ध हैं लग्जरी एसी और नॉन एसी रूम, जहां हर ठहराव होगा आरामदायक और यादगार। अपने किसी भी बर्थडे, एनिवर्सरी, रिसेप्शन, फैमिली फंक्शन या कॉर्पोरेट इवेंट को खास बनाने के लिए हमारा बैंक्वेट हॉल और पार्टी एरिया है पूरी तरह तैयार। सुबह की ताजी हवा और खूबसूरत माउंटेन व्यू के साथ बिताइए सुकून भरे पल। और हमारी 24/7 सर्विस हर समय रहेगी आपकी सेवा में। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए द रॉयल्स ब्लू फैमिली रेस्टोरेंट, जहां मिलता है स्वाद, आराम और शानदार मेहमान नवाजी का बेहतरीन संगम। पता स्मार्ट पॉइंट नियर ओल्ड ब्लॉक, डुमरी, जामताड़ा, गिरिडीह। 8025-106 बुकिंग के लिए कॉल करें 8240522352। द रॉयल्स ब्लू, हर खुशी का शाही ठिकाना।